नमस्ते। आज एक बड़े व्यक्ति ने एक सवाल पूछा, राहु महादशा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप राहु महादशा को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपनी दुनिया में नकारात्मकता को समझते हैं, यदि आप अहंकारी हैं, यदि आप अपनी संपत्ति के महत्व को देखना चाहते हैं, यदि आप लोगों के साथ अपने समुदायों में सहनशीलता रखना चाहते हैं, तो जब राहु महादशा या अंतर्दशा आते हैं तो आप अपनी जिंदगी में यात्रा करेंगे। सिर्फ 2 दिन पहले एक आदमी परामर्श के लिए आया था। उसने अपने चरणों को विकसित किया है और उसने कहा कि उसके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। या फिर 3 दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी संपत्ति बनाई है और आप मुझे समय नहीं देंगे। मैंने उसे कहा कि आप 2 मिनट के लिए देखें। 2 मिनट में मैंने अपनी संपत्ति को वापस किया है। यह संपत्ति पढ़ें और समझें। चूंकि ये लोग अपने जीवन में बहुत सारे शासन कर सकते हैं, जब बड़ी महादशा चढ़ती है तो राहु शनि, क्योंकि ये लोग बहुत सारा शासन कर सकते हैं, यह समझने के लिए कि उसे अपनी संपत्ति का बहुत अधिक अहंकार है। मैंने संपत्ति बनाई है और तुम मेरी संपत्ति नहीं बनाते हो। वह याद रखना चाहिए कि मैं यहां टमाटर और आलू नहीं उगा रहा हूं। आपको यह समझना चाहिए कि आप किसी के साथ जा रहे हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। जब आप एक ज्योतिषी या एक पंडित या एक गुरु के पास जाते हैं तो आपको राहु महादशा के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता होती है। इसलिए जवाब यह है कि आपको राहु महादशा को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंदर अपनी बुरी आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है। आपको अपने अहंकार को विकसित करने की आवश्यकता है, अपने ईगो को। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके लिए आप राहु महादशा के साथ रहना चाहते हैं। और जब आप राहु महादशा के पास पहुंचते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि राहु महादशा ने क्या किया है। यह एक समय है जब आप अपनी प्रेमिका को मारेंगे, या यह एक समय है जब आप अपनी प्रेमिका को मारेंगे। तुम्हें अपने सभी भावनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है और फिर आप बहुत सारी बातें करेंगे। इसलिए इस तरह या उस तरह राहु महादशा के किसी समय आप बहुत सारी बातें करेंगे और इसके लिए कोई दूसरी चिंता नहीं है। इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ सवाल दिए हैं कि आप राहु महादशा तक कैसे पहुंच सकते हैं। राहु महादशा क्या है? ऐसा कि मेरी शेयर केवल उन लोगों के लिए है जो जान सकते हैं, जो धर्म की बात कर सकते हैं, इसलिए पहुंचे। राहु क्या है? यह आपकी इच्छा है। राहु महादशा क्या है? यह एक मुक्त खेल का मैदान है जहां अब बल्लेबाज राहु है। तो लोग आपको यह करने और वह करने के लिए कह रहे हैं। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। आप बल्लेबाज को नहीं बदल सकते। आप उसे वापस जाने के लिए नहीं कह सकते। आपको राहु बल्लेबाज का सामना करना होगा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जितना अधिक आप अपने कर्मों से भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक आपका पीछा किया जाएगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है। किसी दिन, किसी समय और किसी स्थान पर आप पूरी तरह से पकड़े जाएंगे। राहु अंधकार है। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में यात्रा कर रहा था, मैंने एक पुराने दोस्त से मिला।
और वह असाधारण रूप से अच्छा कर रहा था। हर दिन पार्टियां और पार्टियां और पार्टियां, और वह बस अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। महिलाएं, सुख, स्थिति, सब कुछ उसके पैरों में था। और आप जानते हैं कि वह किस चीज से गुजर रहा था। वह राहु की महादशा से गुजर रहा था। और उसने मुझसे कहा, देखो, राहु मुझसे प्यार करता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अत्यधिक, लेकिन सावधान रहना। और फिर मैं 4 साल बाद 2 बजे सुबह एक कॉल आया और वही दोस्त रोने लगा। उसने कहा, मैं दिवालिया हो गया हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। उसकी राहु दशा खत्म हो गई थी और राहु यह सुनिश्चित करता है कि जो कुछ भी वह आपको देता है वह वापस ले लेता है। अब यह दोस्त भारत वापस आने की योजना बना रहा है। जब जाने के लिए कहीं नहीं होता तो आप कहां जाएंगे सिवाय घर, प्यारे घर के। सवाल यह है कि यह क्यों होता है, और जवाब सरल है, अज्ञानता। राहु आपको अंधा बना देता है, इसलिए राहु अपनी महादशा के दौरान आपको अपार शक्ति और स्थिति दे सकता है। और आप सोचने लग सकते हैं, मैं राहु से डर क्यों रहा था, जब राहु ऐसा अच्छा दोस्त है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रेलर है। असली तस्वीर जल्द ही शुरू होती है, और जब यह शुरू होती है तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी दुखों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुणे के एक बहुत प्रसिद्ध बिल्डर, जो अब अपनी गलतियों के लिए गिरफ्तार हैं, ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जैसे ही उसकी राहु दशा शुरू हुई, उसे गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और अंततः जेल भेज दिया गया। डर आपको और अधिक दुखों की ओर ले जाता है, साहस आपको बहुत खुशी की ओर ले जाता है। एक कायर भागना चाहता है, एक साहसी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अनुभव करना चाहता है और एक अधिक परिपक्व, अधिक समझदार व्यक्ति के रूप में बाहर आना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी परिपक्व बने। मैं नहीं चाहता कि मेरे अनुयायी डर में रहें। मैं वह ज्योतिषी नहीं हूं जिसे आप मिलते रहे हैं। ज्योतिषी जो आपके भीतर इतना डर भर देते हैं कि आप सभी आशा खो देते हैं और आप राहु से भी अधिक दुखी हो जाते हैं। मेरे करीबी अनुयायियों से मैं कहता हूं, कूदो, अज्ञात में कूदो, बहादुरी से सामना करो और इससे बाहर निकलो जैसे एक हीरा। राहु डरपोक, कायर पुरुषों को पसंद करता है। यह उसका काम बहुत आसान बना देता है। लेकिन राहु उन पुरुषों से नफरत करता है जो साहसी होते हैं, जिनमें इतना साहस होता है कि वे बस चल सकते हैं। राहु के अंधेरे सुरंग के माध्यम से भगवान गुरु में अडिग विश्वास के साथ। विश्वास से चलो, दृष्टि से नहीं। जब आपके पास अडिग विश्वास होता है तो आप नहीं डरेंगे, आप संदेह नहीं करेंगे, आप अज्ञात में कूदेंगे। मास्टर कहते हैं, वे कहते हैं, कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूं, पहले कूदो और फिर जितना चाहो सोचो। और राहु विश्वास के शब्द से कांपता है। राहु का मुख्य काम आपके आंखों पर अज्ञानता की चादर डालना है, आपको पूरी तरह भौतिकवादी बनाना, आपको पूरी तरह बौद्धिक बनाना। सभी दिमाग लेकिन दिल नहीं। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आप विश्वास पूर्ण होते हैं, तो राहु को परेशानी की गंध आती है। तब वह कहता है कि यह आदमी कुछ है। तब आप राहु को अपने काम के लिए भागने पर मजबूर कर देते हैं। फिर उल्टा आप देखिए, विश्वास का बस एक छोटा सा दाना सबसे बड़े पहाड़ को हिला सकता है। तो यह राहु नामक काले साए का क्या मतलब है? राहु प्रलोभन है। जब आप राहु महादशा या राहु अंतरदशा से गुजर रहे होते हैं तो कई प्रलोभन आते हैं। बहुत सारा सेक्स, बहुत सारा शक्ति, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संपत्तियां। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अगर आपकी चेतना अधिक है,
तभी आप राहु का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। एक जागरूक व्यक्ति, एक चेतन व्यक्ति बस प्रलोभन की आंखों में देखता है और प्रलोभन को पराजित कर देता है। प्रलोभन से बस मत भागो, इसे आंखों में देखो और इसे पराजित करो। राहु से मत भागो, वह प्रलोभन है। राहु का सामना साहसी दिल से करो और अपनी अडिग विश्वास, श्रद्धा और धैर्य, सबूरी से इसे पराजित करो। साईं बाबा ने मानवता को सबसे बड़े कुंजी दिए हैं, कुंजी जो हर पुरुष और महिला को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेंगी, और कुंजी है विश्वास, धैर्य, श्रद्धा या सबूरी। याद रखें, हर बार जब आप एक प्रलोभन को पराजित करते हैं, आप यीशु के अधिक समान, बुद्ध के अधिक समान, कृष्ण के अधिक समान, अर्जुन के समान और उन सभी महान प्रबुद्ध पुरुषों के समान बनते हैं जिन्होंने अपने शब्दों को जिया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए राहु का सामना करना आवश्यक है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले यह जानना चाहिए कि सफलता क्या है। यदि सफलता धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, शक्ति, सेक्स, सुख सुविधाएं हैं, तो क्या हमें कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप सफल हैं और यीशु नहीं? क्या हमें विश्वास करना चाहिए कि बिल गेट्स सफल हैं और बुद्ध नहीं? क्या हमें स्वीकार करना चाहिए कि अंबानी सफल है और साईं बाबा नहीं? सोचिए, उन सवालों पर जो मैंने पूछे हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सफलता आपके बैंक बैलेंस या संपत्ति पर आधारित नहीं है। ये सभी बाहरी कारक हैं। असली सफलता केवल आपकी आत्मविकास पर आधारित है। वास्तविक विकास आपकी आध्यात्मिक वृद्धि में है। एक दिन आपको मेरी किताब गिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़नी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि असली विकास क्या है। जिस दिन एक आदमी समझता है कि असली विकास क्या है, वह समझता है कि असली सफलता क्या है, और जिस दिन वह समझता है कि असली सफलता क्या है, वह समझता है कि सफल जीवन जीने के लिए आपको अपनी ही छाया से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो कि राहु है, बल्कि इसका सामना करें साहस के साथ, भगवान के नाम में विश्वास के साथ और धैर्य रखने के लिए। लोग अंधेरे से डरते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं समझते कि अंधेरा क्या है, आप कैसे जानेंगे, आप कैसे प्रकाश की सराहना कर पाएंगे? अच्छाई के मूल्य, सद्गुण के मूल्य को समझने के लिए आपको जीवन के दूसरे पहलू का अनुभव करना भी जानना होगा। कोई प्रकाश के आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार को जागरूक बनाकर होता है। अपनी ही अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, और यही राहु दशा है। यह आपको अपनी ही अंधकार, अपनी ही कमियों, अपनी ही मूर्खता, अपनी ही अज्ञानता के बारे में जागरूक करता है। और इसलिए जब आप अपनी अंधेरी पक्ष के बारे में जागरूक होते हैं, तभी आप उपचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं और एक पूरी तरह से परिवर्तित व्यक्ति के रूप में बाहर आना। ठीक उसी तरह जैसे एक क्रूप कैटरपिलर दर्दनाक परिवर्तन से गुजरता है, जब तक एक दिन ऐसा नहीं आता जब यह एक क्रूप कैटरपिलर नहीं रह जाता, बल्कि एक सुंदर रंगीन तितली बन जाता है जो उड़ने के लिए तैयार है। इसलिए जीवन के सभी तरीकों का अनुभव करें। साहस, विश्वास और धैर्य के साथ राहु दशा का सामना करें और उसे पार करें। याद रखें, आप भगवान के बच्चे हैं। आपके अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आप किसी भी लत को तोड़ सकते हैं और किसी भी मजबूत पकड़ को पार कर सकते हैं। आप भगवान के बच्चे हैं। वह आपकी आत्मा के पिता हैं।
आध्यात्मिक रूप से आप उच्च जाति के हैं, आप स्वर्ग के राजा के संतान हैं। इस सत्य को अपने मन में स्थापित करें और इसे पकड़ें। हालांकि आपकी नश्वर वंशावली में कई पीढ़ियां हैं, चाहे आप किसी भी जाति या लोगों का प्रतिनिधित्व करें, आपकी आत्मा की वंशावली एक ही पंक्ति में लिखी जा सकती है। आप भगवान के बच्चे हैं। इसलिए डरना बंद करें और जीना शुरू करें। जीवन तब शुरू होता है जब डर खत्म होता है। राहु वह आतंकवादी है जो डर पर निर्भर करता है, और विश्वास वह देवदूत है जो प्रेम में आनंदित होता है। निर्भीक बने, और आप केवल तभी निर्भीक होंगे जब आप अधिक से अधिक विश्वास योग्य बनेंगे। राहु के डर का उत्तर आपके बाहर कहीं नहीं है, बल्कि आपके भीतर बहुत है, और इसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। विश्वास यह नहीं है कि भगवान कर सकते हैं, बल्कि यह जानना है कि वह करेंगे। स्वामी विवेकानंद के उद्धरण, केवल वही व्यक्ति भगवान पर विश्वास कर सकता है जो स्वयं पर विश्वास करता है। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं मेरे साथियों। पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखें, फिर आप भगवान पर विश्वास करेंगे। फिर आपको राहु का कोई डर नहीं होगा। आप बस राहु के समय से गुजरेंगे, जैसे एक निर्दोष बच्चा बगीचे में चलता है, यह समझे बिना कि यह बगीचा नहीं था, बल्कि एक बुरी तरह जाम सड़क थी जिसमें कई बाधाएं थीं। संदेश यह है कि बस धैर्य और विश्वास के साथ राहु का सामना करें। विश्वास वह है जब आपका दिल प्रकाश देखता है, जबकि आपकी आंखें केवल अंधकार देखती हैं। हालांकि दुनिया दुखों से भरी है, ये इसे पार करने से भी भरी है। आप केवल राहु के चेहरे का सामना करके ही राहु को पार कर सकते हैं, जागरूकता और साहस के साथ। और यह केवल तब संभव है जब आप ध्यान करें, अपने साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, अंदर की ओर मुड़ें और हर दिन ध्यान करें। ध्यान ही दुनिया में एकमात्र जादू और एकमात्र चमत्कार है। ध्यान आपको यह झलक देगा कि सत्य आपके अंदर है। यह सत्य आपकी जागरूकता है, और जैसे जैसे आप जागरूकता के करीब आते हैं, आप राहु नामक अज्ञानता की काली छाया को पार करने में और बेहतर हो जाएंगे। राहु को पार करने की कुंजी जागरूकता है, और जागरूकता की रोशनी का अनुभव केवल तब किया जा सकता है जब आप शुरू करते हैं अंदर की ओर मुड़े और अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान करें। दिल का ध्यान दिल की ओर एक यात्रा है, क्योंकि भगवान आपके दिल में निवास करते हैं। आपका दिल सुंदर है। आपके और आपकी सफलता के बीच जो आता है वह आपका मन है। मन को वश में करें, मन को नियंत्रित करें। याद रखें, आप मन नहीं हैं। मन की प्रकृति भटकना है। आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। बाहर कोई भगवान नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। भगवान कहते हैं, आत्मा ही गुरु है। यह आत्मा आपकी जागरूकता है, आपकी चेतना। भगवान बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर है, और भगवान आपकी चेतना की अंतिम सुगंध है। भीतर की ओर मुड़े, अपने प्रति बढ़ें, यात्रा शुरू होने दें। ध्यान करें। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। जय श्री गणेश, जय गुरु,
गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।